नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट। और अभी अभी देखिए, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है बीपीएससी के मामले को लेकर। बीपीएससी 70वीं 78 जो परीक्षा हुई उसे लेकर कितना बवाल। लेकिन आपको हम बताएं कि अभ्यर्थियों को कोई तत्काल राहत नहीं मिली है। उन अभ्यर्थियों को, या वो कहें कि जो इस बात की डिमांड कर रहे थे कि पूरे बिहार में री एग्जामिनेशन हो, लेकिन हाई कोर्ट ने बीपीएससी को भी झटका दिया है और परीक्षा में शामिल सभी 4 लाख अभ्यर्थी जो आंदोलन के रास्ते हैं, जो आंदोलन के रास्ते नहीं है, सभी के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। रवि सर, मैं ठीक कर रहा हूं? हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, देखिए, हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी है। अभी 7 पन्नों का आदेश है, मेरे हाथ में है। अरविंद सिंह चंदेल, देखिए, आज सुनवाई हुई थी और अभ्यर्थियों की ओर से बाईबी गिरी, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत जोरदार बहस की। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए, मैं कोई अंतरिम राहत नहीं देता हूं, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात को समझ ले कि सुनवाई आगे भी होगी। 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है और हाई कोर्ट ने कहा है कि जब हम सुनवाई पूरी करेंगे तो जो फाइनल ऑर्डर होगा, अंतिम आदेश होगा, उसे बीपीएससी को मानना होगा। मतलब इसका यह हुआ कि यदि हाई कोर्ट ने कह दिया कि परीक्षा ठीक, तो प्रकाशित नतीजों के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई गई है, पीटी परीक्षा के प्रकाशन के नतीजे पर। लेकिन यदि हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, परीक्षा में गड़बड़ी, तो नतीजा निरस्त भी हो सकता है। ठीक हूं हम? एकदम ठीक है ज्ञानेश्वर जी। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि यह जो मामला जो आज हम लोग हाईकोर्ट जो फैसला की बात कह रहे हैं, जो अंतरिम राहत भी नहीं है, ये एक तरीके से कहा जाए कि यह 31 जनवरी को फिर से बिल्कुल ये कोर्ट सुनेगी इस मामले पर, और ये गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट से टर्न डाउन होकर के ये आपके हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में तो किसी ने मतलब बगैर तैयारी के वहां रिट पिटीशन दाखिल कर दिया था, पीआईएल दाखिल कर दिया था। लेकिन यहां बाद में जनसुराज की ओर से, जनसुराज से जुड़े, जनसुराज जो आंदोलन कर रहा है, प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे थे, उनके साथ जो छात्र हैं, देखिए हाईकोर्ट कौन कौन पहुंचे हैं यह भी हम बता देना चाहते हैं। हमारे पास आदेश की प्रति है। पप्पू कुमार है शेखपुरा के, संदीप कुमार सिंह हैं ईस्ट चंपारण के, रवीश कुमार राज हैं बेलागंज के गया के, हिमांशु राज हैं रोहतास के, सुभाष कुमार ठाकुर एलियस सुभाष ठाकुर हैं मुजफ्फरपुर के, खुशी कुमारी हैं खगड़िया की, गौतम कुमार हैं नालंदा के, राजन कुमार तिवारी हैं औरंगाबाद के, दीपक कुमार हैं मुजफ्फरपुर के, चंदन कुमार हैं सुपौल के, दीप शिखा है मुजफ्फरपुर की, सत्यम राज नालंदा के, विवेक कुमार राजवंशी नगर फुलबाड़ी शरीफ पटना के, आकाश आनंद ये हैं अररिया के। तो इन छात्रों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज बहस हुई। लेकिन हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि देखिए, जब बहुत जोरदार बहस हुई, बाईबी गिरी ने अभ्यर्थियों की ओर से बहस की और उधर से पीके शाही, बिहार के महाधिवक्ता, और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ललित किशोर। तो देखिए, बहस इतनी तगड़ी हुई कि हाईकोर्ट ने कहा है बीपीएससी को कि 31 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। अंतिम पैरा में लिखा है क्या? जी, 8वें पैरा में लिखा है, इट इज मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द पिटीशन। मतलब देखिए, अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल, कि अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं मिली है। लेकिन अभ्यर्थियों ने यदि साबित कर दिया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, तो अब भी परीक्षा निरस्त हो सकती है। और आपने 8वें पैरे की बात कही, हम 7वें पैरे की बात बताते हैं। लिस्ट दिस पिटीशन फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑन 31 ऑफ जनवरी 2025। बिल्कुल। और देखिए, यदि हम बात करें 6ठे पैरे की, जिसमें बीपीएससी को हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह समझने की बात है। हैविंग हर्ड लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज एंड कंसिडरिंग द फैक्ट्स and circumstances of the case and argument raised by the learned senior counsel
एट इसके बाद कहा गया है I am not included. नहीं, at this stage, I am not inclined to grant any interim relief as prayed by the petitioner. Learned senior counsel for the respondents are directed to file affidavit, detailed para by the counter affidavit on or before 30th of January 2025. देखिए, हाईकोर्ट कह रहा है हम अंतरिम राहत नहीं दे रहे हैं जैसा कि याचिकाकर्ता के वकीलों ने मांगा है, लेकिन हम बीपीएससी को और सरकार को कह रहे हैं कि जो याचिका है और उसमें जिन शिकायतों की चर्चा है उसका प्रत्येक पैरे का जवाब सबमिट करें। देखिए, काउंटर एफिडेविट, प्रशांत किशोर और जो उनके साथ जो अनशन पर थे या आंदोलन कर रहे थे वे छात्र भी यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझसे मिल लें और फिर जो बातें हैं वह साबित करें या मेरी बातें सही है या सरकार की बातें सही है। और देखिए रवि सर, हम देख रहे थे इस 7 पन्नों के आदेश में, देखिए कोर्ट में वाईबी गिरी ने बहस के दौरान यह बताया है कि देखिए सोशल मीडिया एक्स, जिसे आप ट्विटर के रूप में जानते हैं, 13/12/2024 को मतलब परीक्षा के दिन 1:06 पर बीपीएससी का पेपर आ गया था। तो वाईबी गिरी ने कहा जब 1:06 पर आ गया तो इसका मतलब पेपर लीक हो गया। सोशल मीडिया तो किसी के बस में होता नहीं है, किसी के नियंत्रण में होता नहीं है। और देखिए इन्होंने यह भी कहा है कि देखिए सोशल मीडिया पर आया, इसके अलावा बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ हुआ वह तो सभी लोगों ने देखा और बाकी सेंटरों की शिकायत भी हुई है। यह भी कहा गया कि देखिए 4 जनवरी को जो री एग्जामिनेशन लिया गया उसमें बीपीएससी ने ही मान लिया कि 3 प्रश्न पत्र गड़बड़ थे, 3 प्रश्न गड़बड़ थे, तो वे डिलीट कर दिए गए। तो फिर देखिए जो 4 जनवरी को री एग्जामिनेशन में शामिल हुए बापू परीक्षा केंद्र के छात्र विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, तो उन्हें तो 3 नंबर ऐसे अतिरिक्त मिल गया। बिल्कुल, तो ये सारी बातें बताई गई है और कहा गया है कि देखिए गड़बड़ी तो है। यह भी कहा गया कि it was found that procedure as laid down in the SOP was also not followed by the commission। मतलब एसओपी की बात भी हो रही है। तो बीपीएससी अभी बचा नहीं है, रिजल्ट जारी कर सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग सुनते रहे हैं कि भाई ये जनवरी के अंतिम हफ्ते में, लेकिन उसके पहले 30 तारीख को आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। 30 तारीख के पहले आप रिजल्ट जारी कर दिए या बाद में जारी कीजिए। बीपीएससी मतलब निकला नहीं है। नहीं, बीपीएससी की भी काफी पेच फंसा हुआ है। बीपीएससी भी आप उसको क्लीन चिट नहीं कर सकते। जो न्यायालय का आदेश जितनी हम लोगों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उतने में उसको क्लीन चिट नहीं है। उसको भी 30 तारीख को काउंटर एफिडेविट देना है, सब कुछ करना है और फिर से 31 को यह सुनवाई होगी इस मुद्दे पर 1 जनवरी को। लेकिन ये देखिए ये जो इस बार जो बिहार लोक सेवा आयोग का था, इस सब बहुत बड़ा वैकेंसी था। 2000 से अधिक सीट थी इस बार। बिल्कुल। तो इस जिस तरीके से 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई, उसमें आपको 36 जिले के 912 सेंटर पर परीक्षा लिया गया था। उसके बाद उसी में जो आपको जो बापू जो पटना सेंटर, जहां 12,000 छात्र शामिल हुए। लेकिन वह जब 4 तारीख को री एग्जाम हुआ, उसमें भी जो कहा जा रहा था कितना डाउनलोड किया गया, करीब 8,000 डाउनलोड हुए और 5,000 6,000 से कम शामिल। बिल्कुल। लेकिन रवि सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, क्या यह भी संयोग रहा कि आज 16 तारीख को हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, अंतिम राहत तो नहीं मिली है लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ा है, और उधर प्रशांत किशोर का अनशन टूट गया और वह गांधी मैदान से उठकर गंगा मैया की गोद में पहुंच गए, बिहार सत्याग्रह आश्रम बन गया और वहां 1 लाख युवाओं को अब गांधी के रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई जाएगी और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर तो जनसुराज के संस्थापक है, ज्ञानेश्वर जी, कहने की बात नहीं है, लेकिन वह बैठे हुए हैं आमरण अनशन, आज उनका खत्म हुआ, 14वां दिन था। तो यह कहीं ना कहीं छात्रों में एक नया उत्साह भरा है। और यह जो आज जो बीपीएससी को लेकर के हाईकोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन आया है, तो यह कहीं ना कहीं उसमें एक और जुड़ा है ये ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि आपको बीपीएससी को ही क्लीन चिट दे दिया गया या छात्रों को ही दरकिनार कर दिया गया। तो यह ऑब्जर्वेशन, याचिका खारिज नहीं हुई है, याचिका खारिज नहीं हुई है, हाईकोर्ट ने कहा आगे भी सुनेंगे। इसीलिए कहा हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं
माने उत्साहवर्धक है। हाँ, हाँ। प्रशांत किशोर के लिए कह लीजिए, उनकी जो अभ्यर्थी उनके साथ में जुड़े हुए थे इसके लिए, और वाईबी गिरी तो जनसुराज से जुड़े ही हुए हैं जो हाँ, सीनियर नहीं, वकील है। मतलब बिहार के इतने हाँ, बड़े वकील बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और देखिए, मैंने कहा याचिका खारिज नहीं हुई, हाई कोर्ट ने माना है कि अभी सुना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल। अब मतलब बीपीएससी अपना पक्ष रखेगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, फिर वाईबी गिरी कहेंगे, तो यह लंबी बहस होगी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। निश्चित रूप देखिए, से। मैं लीगल एक्सपर्ट से समझ रहा था, लॉ के जानकारों से समझ रहा था कि यदि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर से यदि ये पक्ष जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल। कि देखिए, हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो बीपीएससी को कहा जाए कि अभी नतीजा घोषित न करे। लेकिन हाई कोर्ट ने नतीजा के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन यह कहा है कि 31 जनवरी को हम सुनेंगे और जो फाइनल ऑर्डर आएगा उससे नतीजा प्रभावित होगा। बिल्कुल जी, निश्चित रूप से। अगर यदि नतीजा निकल जाता है तो अब 31 तारीख को जजमेंट कुछ अगर आ गया तो यह कुछ न कुछ तब तो झोलझाल हो जाएगा, झोलझाल हो जाएगा निश्चित रूप से। चलिए, तो देखिए, हमने बीपीएससी में जो अभी भी फैसला आया है उसे आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी लॉ एक्सपर्ट भी आपको समझाते ही रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।